वेश्या के घर पर जैन मुनि का चातुर्मास। जी हाँ, पिछली प्रस्तुति में हमने देखा कि किस तरह श्रीयक मुनि मात्र एक उपवास के तप के बल प्रथम देवलोक में गए एवं किस प्रकार श्री सिमंदर स्वामी भगवान ने यक्षा साध्वी जी को 4 चूलिकाओं का ज्ञान दिया। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरह से स्थूलभद्र मुनि कोशा वेश्या के निवास स्थान पर चातुर्मास की आराधना करते हैं। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। प्रस्तुत है आचार्य स्थूलभद्र जी का एपिसोड 5। स्थूलभद्र मुनि दीक्षा के बाद साधना आराधना कर रहे थे। समय बीतने लगा, चातुर्मास का समय निकट आया और संभूति विजय जी आचार्य भगवंत के शिष्य कठोर तप साधना और भयंकर परिशह को यानी कि कष्टों को सहन कर अलग अलग जगह पर चातुर्मास करने के लिए अपने गुरुदेव के पास अनुज्ञा यानी कि अनुमति आज्ञा मांगने लगे। एक मुनिवर ने आचार्य श्री से कहा, हे गुरुदेव, मैं सिंह की गुफा के पास कायोत्सर्ग में खड़ा रहकर चातुर्मास व्यतीत करना चाहता हूँ। गुरुदेव ने अपने ज्ञान बल से उसकी योग्यता पहचान ली। भयंकर सिंह की गर्जनाओं के बीच भी ये मुनि लेश मात्र भी चलित नहीं होने वाला है। इसी प्रकार उनकी योग्यता जानकर गुरुदेव ने कहा, तथास्तु वत्स, मेरी तुझे अनुमति है, तुम अपनी भावना को पूर्ण कर सकोगे। उसके बाद एक मुनिवर ने आचार्य श्री से कहा, हे भगवंत, मैं सांप के बिल के पास 4 महीने उपवास करके कायोत्सर्ग में खड़ा रहना चाहता हूँ। एक और मुनिवर ने कहा, हे भगवंत, आप मुझ पर अनुग्रह करें, मैं कुएं की दीवार पर खड़े रहकर 4 महीने उपवास एवं कायोत्सर्ग की साधना द्वारा चातुर्मास व्यतीत करना चाहता हूँ। गुरुदेव ने सभी मुनिवरों के दृढ़ मनोबल और सत्व को देखा और कहा, शिष्यों, मेरी तुम्हें अनुमति है। इस प्रकार के कठोर परिश्रम को सहन करने की तुम्हारी मनोकामना अत्यंत ही अनुमोदनीय है। अब बारी थी स्थूलभद्र मुनि की। उन्होंने कहा, मैं कोशा वेश्या के यहाँ जो काम वासना के विभिन्न आसनों से चित्रित चित्रशाला है यानी कि वासना को जगा दे ऐसे पिक्चर्स जहाँ लगे हुए हैं, हमारी भाषा में कहे तो 18+8 गैलरी, उस चित्रशाला में कोई भी तप किए बिना षड्रस युक्त भोजन यानी कि ऐसा भोजन जिसमें 6 प्रकार का टेस्ट हो, वैसा भोजन कर 4 महीने व्यतीत करना चाहता हूँ। इसलिए हे गुरुदेव, मेरे सभी अभिग्रहों को पूर्ण करने के लिए आप मुझे अनुमति प्रदान करें। स्थूलभद्र मुनिवर की ये प्रार्थना सुनकर गुरुदेव ने अपने ज्ञान का उपयोग लगाया और देखा कि काम वासना के घर में रहकर काम वासना विजेता बनने वाले एकमात्र ये स्थूलभद्र मुनिवर ही है। इस प्रकार स्थूलभद्र मुनिवर की योग्यता जानकर गुरुदेव ने उन्हें कोशा वेश्या के यहाँ चातुर्मास में रहने की अनुमति प्रदान कर दी। गुरुदेव की आज्ञा होते ही वो सभी मुनि चातुर्मास काल निकट आने के साथ ही अपनी अपनी दिशा की ओर बढ़ने लगे। गुरुदेव के चरणों में बैठकर जिन वचन का अमृतपान करने वाले स्थूलभद्र मुनि योगी बन चुके थे, गुरुदेव के शुभ आशीर्वाद प्राप्त कर स्थूलभद्र मुनि चातुर्मास के लिए कोशा वेश्या के भवन की ओर क्रमशः आगे बढ़ने लगे। उनके मुखमंडल पर ब्रह्मचर्य का अपूर्व तेज था। कोशा वेश्या के द्वार पर पहुंचने के साथ ही स्थूलभद्र मुनिवर ने जोर से धर्मलाभ कहा। धर्मलाभ की मधुर ध्वनि के स्वर जैसे ही कोशा वेश्या के कान तक गए, वैसे ही वो एकदम चौंक उठी और वो उसी क्षण अपने भवन के द्वार पर आ गई। उसने जैसे ही प्रशांत मुख मुद्रा वाले स्थूलभद्र मुनिवर को देखा, वैसे ही उसके आश्चर्य का कोई पार नहीं रहा। जिस स्थूलभद्र मुनिवर के आगमन की वो हर पल वेट कर रही थी, परंतु जिसे स्वप्न में भी उनके आगमन की कल्पना नहीं थी, ऐसे स्थूलभद्र मुनिवर को अपनी आंखों के सामने प्रत्यक्ष देखकर वो विचारों में खो गई। कोशा वेश्या सोचने लगी, हाँ, अवश्य ही ये मुनिवर चारित्र से विपरीत यानी कि ऑपोजिट परिणाम वाले हो गए। क्या एक छोटा सा गधा हाथी की अंबाड़ी के भार को अपने शरीर पर वहन कर सकता है? क्या हाथी अपने दांतों से पर्वत के शिखरों को भेद सकता है? बस इसी प्रकार इतने इतने वर्षों तक जो मुझ में आसक्त रहे हो, वो चारित्र धर्म का पालन कैसे कर सकते हैं? हाँ, महाव्रतों के भार को वहन करने में असमर्थ होने के कारण ही ये लौट आए लगते हैं। इस प्रकार मनोमन विचार कर कोशा वेश्या ने कहा, स्वामी, पधारो पधारो, आपके आगमन से मैं धन्य बन गई। आप मुझे आज्ञा फरमाइए। मेरा देह, मेरा धन और मेरे नौकर चाकर ये सब आपको पूर्ण रूप से समर्पित है। कोशा को लगा कि मुनि संयम धर्म से थक गए और अपनी पुरानी दुनिया वापस चाहते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और थी। स्थूलभद्र मुनिवर ने एक जोरदार झटका देते हुए कहा, मैं यहाँ चातुर्मास व्यतीत करने के लिए आया हूँ, अतः मुझे रहने के लिए स्थान चाहिए। तुम मुझे अपनी चित्रशाला प्रदान कर सकोगी? तत्काल कोशा वेश्या ने स्थूलभद्र मुनिवर को चित्रशाला प्रदान कर दी।
चित्रशाला की दीवारों पर काम वासना को उत्तेजित करने वाले विविध चित्र चित्रित थे, जिन्हें देखकर सबकॉन्शियस माइंड में रही काम वासना उत्तेजित हुए बिना नहीं रहती। समुद्र के जल में रहना और मगर से वैर रखना, इस पंक्ति की तरह काम वासना को उत्तेजित करने वाले वातावरण के बीच रहना और काम वासना के भावों से अलिप्त रहना अत्यंत ही कठिन और दुष्कर साधना है। इम्पॉसिबल नहीं, बल्कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कहना गलत नहीं होगा। परंतु स्थूलभद्र मुनिवर अलग मिट्टी के बने थे। स्थूलभद्र मुनिवर ने चित्रशाला में प्रवेश किया। उसके बाद भोजन के समय पर कोषावेश्या ने स्थूलभद्र मुनिवर को षड्रस युक्त भोजन बहराया। षड्रस वाला भोजन काम वासना को उत्तेजित करने वाला होता है। ये भोजन ग्रहण करने के बाद शायद ही कोई हो जिसके अंदर वासना न जगे। उसके बाद वो कोषावेश्या विविध प्रकार के सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर, रेडी होकर, तैयार होकर स्थूलभद्र मुनिवर के समीप आई। स्थूलभद्र मुनि द्वारा बाकी सब छूट थी, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन थी कि कोषा मुनि को छुएंगे नहीं, यानी कि टच नहीं करेंगे। फिजिकल टच पर कंप्लीटली बैन था। अपने हाव भाव, अंग मरोड़, नेत्र कटाक्ष से स्थूलभद्र मुनिवर के मन को लुभाने लगी और उन्हें अपने वश में करने का प्रयत्न करने लगी। परंतु फूल की भांति कोमल हृदय वाले ये स्थूलभद्र मुनि आज उसे वज्र की भांति कठोर प्रतीत होने लगे। कोषावेश्या ने सोचा, आज नहीं तो कल ही सही। शायद लज्जा यानी कि शर्म आदि गुणों के कारण वे आज मेरे साथ रमण करने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे, परंतु कल मुझे अवश्य सफलता मिलेगी। दूसरे दिन पुनः उसने अपना प्रयास जारी रखा। स्थूलभद्र मुनिवर के कोमल दिल को बहलाने के लिए उसने लाख प्रयत्न किए, परंतु स्थूलभद्र मुनिवर के रोम में लेश मात्र भी विकार की भावना उत्पन्न नहीं हुई। ऐसा कहा जाता है कि जिन्हें भी वासना बहुत परेशान करती है, उन्हें आचार्य स्थूलभद्र का जाप करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, उनकी साधना को याद करना चाहिए। एक और काम वासना के आसनों से चित्रित चित्रशाला, षड्रस युक्त भोजन, कोषावेश्या का अद्भुत रूप और लावण्य, कोषावेश्या का पूर्ण समर्पण, दीर्घकालीन पूर्व परिचय यानी कि पास्ट 12 वर्षों के भोग की दुनिया, और दूसरी तरफ रजोहरण, चारित्र, प्रभुवीर का मार्ग, संयम धर्म, 5 महाव्रत, ब्रह्मचर्य। किसको चुनना? बहुत कुछ होने पर भी स्थूलभद्र मुनिवर के मन में कोषा के प्रति लेश मात्र भी आकर्षण नहीं बन पाया। वो कोषावेश्या अपनी विभिन्न चेष्टाओं के द्वारा स्थूलभद्र मुनिवर के मन को लुभाने का प्रयत्न करने लगी। वो अपने भूतकाल को पुनः पुनः याद कराकर स्थूलभद्र मुनिवर को मोहित करने का प्रयास करने लगी, परंतु उसके सारे प्रयत्न निष्फल गए। उसे लेश मात्र भी सफलता नहीं मिली। स्थूलभद्र मुनिवर को लुभाने के लिए वो जैसे जैसे प्रयास करने लगी, वैसे वैसे मानो स्थूलभद्र मुनिवर का हृदय और अधिक कठोर होता गया और अधिक वैरागी होता गया, अपनी साधना में मस्त होते गए। समझने जैसी बात है कि प्रतिकूलता यानी कि कष्ट वाले उपसर्गों को सहन करना एक अपेक्षा से आसान है, परंतु अनुकूल, कंफर्टेबल, एकदम अच्छे उपसर्गों के बीच टिके रहना अत्यंत ही कठिन है। द्वेष को यानी कि नफरत को जीतना फिर भी सरल है, परंतु राग को, मोह को, सबसे खास वासना को जीतना अत्यंत ही सबसे ज्यादा कठिन है, ऐसा कह सकते हैं। पवन के झोंके के साथ ही जैसे वृक्ष के पत्ते कंपित हो जाते हैं, उसी प्रकार रूप और लावण्य की साक्षात प्रतिमा स्वरूप स्त्री के संपर्क के साथ पुरुष का मन विचलित हुए बिना नहीं रहता। परंतु स्थूलभद्र महामुनि कोषावेश्या के सभी अनुकूल उपसर्गों से लेश मात्र भी विचलित नहीं हुए। प्रतिकूल उपसर्गों को जीतने वाले भी कई मुनि अनुकूल उपसर्गों में हार जाते हैं, परंतु स्थूलभद्र मुनि ने अनुकूल उपसर्गों को भी परास्त कर दिया था। कोषावेश्या जैसे जैसे अनुकूल उपसर्ग करती गई, वैसे वैसे स्थूलभद्र मुनि की ध्यान धारा और अधिक गहरी बनती गई। स्थूलभद्र मुनि शायद यही सोचते थे कि स्त्री के देह का सौंदर्य बाहर से आकर्षक है, परंतु उसके देह के भीतर तो भयंकर अशुचि ही भरी हुई है। हाड़, मांस, चर्बी, मल मूत्र आदि से भरपूर उस नारी देह को देखकर आकर्षित होना सिर्फ अज्ञानता और मोह का प्रदर्शन ही है। जो आत्मा मोह के नशे में चूर है, उसके दिल में संसार के भौतिक सुखों का झूठा आकर्षण होता है, परंतु जिसकी ज्ञान दृष्टि खुल गई है, उसे तो विश्व सुंदरी के देह में भी मात्र हाड़, मांस, चमड़ी और गंदगी के ही दर्शन होते हैं। कोषावेश्या ने निरंतर 4 महीने तक स्थूलभद्र मुनि को लुभाने के लिए अपने सभी दाव फेंके, परंतु उसे हर बार निष्फलता ही हाथ लगी। स्थूलभद्र मुनि ने संयम पिच पर कोषा की हर बॉल पर 6 मारा, लेकिन आउट नहीं हुए। पूरा चातुर्मास यानी कि 4 मंथ्स नॉट आउट कह सकते हैं। आखिर हार मानकर वो उनके चरणों के आगे गिर पड़ी।
उस समय स्थूलभद्र महामुनि ने उसे सन्मार्ग का बोध दिया। नश्वर जो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, ऐसे शरीर के सौंदर्य में पागल बनी कोशा वेश्या को उन्होंने आत्मा के शाश्वत और अद्भुत सौंदर्य का भान कराया। स्थूलभद्र मुनिवर की अमृत भरी वाणी के पान से कोशा वेश्या का मोह दूर हो गया और वो भी जैन धर्म की उपासिका श्राविका बन गई। देखिए, जैन धर्म का स्यादवाद, जैन धर्म का अनेकांतवाद, जैन धर्म का ब्रॉड माइंडेडनेस, जिसे शायद आज हमने बहुत नैरो बना दिया है। एक कोशा वेश्या जैसा व्यक्तित्व भी जैन धर्म अपना सकता था और उसने अपनाया। आज हमारी संकुचित मान्यता के कारण नए जैन तो कितने बन रहे हैं पता नहीं, लेकिन जो ऑलरेडी जैन है वो भी दूर भाग रहे हैं, क्योंकि शायद आज हम सभी को जज करने लगे, धर्म के ठेकेदार बन गए। उसने स्थूलभद्र जी के पास श्रावक जीवन के अलंकार स्वरूप 12 व्रत स्वीकार किए। चतुर्थ व्रत यानी कि ब्रह्मचर्य व्रत के विषय में उसने प्रतिज्ञा की कि राजा प्रसन्न होकर किसी पुरुष को मेरे साथ भेजेगा तो उस पुरुष को छोड़कर मैं अन्य सभी पुरुषों का त्याग करती हूँ। स्थूलभद्र जी के ब्रह्मचर्य की एक ऐसी अपूर्व साधना, काम वासना के घर में रहकर भी उन्होंने काम वासना का नाश कर दिया। और इतना ही नहीं, एक कोशा नामक वेश्या को भी उन्होंने प्रतिबोधित कर उच्च कोटि की श्राविका बना दिया। जहां पर सफलता हो वहां पर ईर्ष्या ना हो, ऐसा लगभग देखने को नहीं मिलता। जहां पर सक्सेस होता है वही दूसरी तरफ किसी ना किसी के मन में जेलसी जरूर पैदा हो ही जाती है। ऐसा ही स्थूलभद्र मुनि के जीवन की साधना को देखकर हुआ। जानेंगे एपिसोड 6 में। जय जिन शासन, जय महावीर।